तो दोस्तों हमारा आज का जो ट्रिप है, जो ट्रैकिंग है या पिकनिक है, वो कंप्लीट हो गई है। और इस पूरी ट्रैकिंग में टपकेश्वर महादेव मंदिर तक हम लोग गए थे। उसके बाद में हमने सलगनपुरी वाली माता के भी दर्शन किए हैं। और अब फाइनली हम लोग चाय पीकर भोपाल की तरफ रवानगी करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लगभग हर साल एक ट्रैकिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमारे साथियों को बुलाते हैं, परिवार साथ बुलाते हैं। एक पूरा दिन हम लोग साथ बिताते हैं ताकि एक दूसरे को समझें, जानें और इन्जॉय करें। कुल मिलाकर मकसद ये है कि एक दिन हम साथ में बिताएं, आपस में मिले जुलें और कुछ अच्छे अनुभव हमारे साथ जुड़ें। अब मैं तो चूँकि लगातार घूमता रहता हूँ, पहली बार हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी आए, जो कि भोपाल महानगर के जिलाध्यक्ष भी हैं, और भी साथी हैं। इन सब के अनुभव हम सुनेंगे। तो वीरेंद्र जी, आप बताइए कैसा रहा आज का कार्यक्रम। सभी को जय मिनेश। आज हम पूरी टीम के साथ करीबन 30 से 40 लोग साथ में थे। टपकेश्वर महादेव गए, वहाँ पर दर्शन हम लोगों ने किए और सभी के साथ झरने में बच्चों ने मस्तियाँ की, स्नान किया और भोजन व्यवस्था अपने अपने घर से लेकर आए थे, भोजन किए और वहाँ से माता रानी सलकनपुरा मैया के दर्शन किए और बढ़िया एंजॉय किया। और अभी हम यहाँ पर मैया के सामने बैठे हैं, चाय चल रही है और भोपाल को प्रस्थान होने के लिए तैयारी है। अनुभव कैसा रहा आपका, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, सभी को आना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मेरे लिए और सभी को बहुत बहुत बधाई आने के लिए। राम भाई। जय मिनेश साथियों, आज का हमारा जो ट्रैकिंग कम पिकनिक और कम धार्मिक जो हमारा टूर था वो बहुत ही सफल रहा। ग्रुप में जितने भी लोग थे सब बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत एंजॉय किया। हमने टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए, लोकधाम में देवी विजयसन देवी के दर्शन किए और बच्चों ने और बड़ों ने सब ने धूमधाम से मस्ती की, धमाल मचाया, झरने में नहाए, नदियों में नहाए, मतलब ओवरऑल सब ने बहुत एंजॉय किया। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग आने वाले थे और जो नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि वो लोग भी और भी बहुत सारे लोग आएँ और इस तरह के हमारे जो पिकनिक है उसका लाभ उठाएं। परिवार को हम एक ये बहुत ही मतलब सुखद समय है जो हम परिवार के साथ बिता रहे हैं, परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ में। और ये एक मेमोरेबल रहता है कि हम सब लोग आए और आज कितना एंजॉय किया। हम तो खैर आपस में अपन सब लोग निकलते रहते हैं, लेकिन घर के बच्चे और महिलाएं कम निकल पाती। आज सब वो आपस में बैठ के बातें कर रही हैं, मिल रही हैं, एक दूसरे का हाल चाल जाना, और इससे उनका परिचय भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती है। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम बने सबको अवश्य आना चाहिए। हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया। जय मिनेश। जय मिनेश मित्रों, आप सभी को। मैं अशोक मीणा, राजगढ़ ज़िले से कुरावर के पास गांव कांकरे मीना। मित्रों, आज हमने संगठन के आह्वान पर हमारी सबकी टीम मिलकर के हम लोग ने रूट बनाया कि आज हम लोग टपकेश्वर भगवान भोलेनाथ जी का पवित्र स्थान है, वहाँ पर दर्शन करेंगे, एंजॉय करेंगे। और वास्तव में मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं परिवार सहित आया हूँ। इसके पहले 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा समाज का रहा था बांद्रावान घाट नर्मदापुरम में, वहाँ भी मैं था, परिवार सहित था और बहुत से लोग वहाँ पे आए थे। समाज का हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था वहाँ भी। वहीं से मैंने प्रेरणा ये ग्रहण की कि जब भी जाऊँगा प्रयास करूँगा कि अगर संभव है तो निश्चित रूप से परिवार के साथ, बच्चों के साथ ही हम संगठन के आह्वान पर हमारे जहाँ भी प्रोग्राम जो बनते हैं वहाँ जाएंगे। आज भी सभी लोग लगभग बच्चों को लेकर परिवार सहित यहाँ पर आए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, वास्तव में मित्रों, हमें संगठन के माध्यम से, संगठन हमको आगे बढ़ना सिखाता है, संगठन हमको नई चीज़ें सिखाता है। हमारे समाज के, चाहे नरसुल्लागंज, होशंगाबाद, नर्मदापुरम क्षेत्र हो, चाहे वो भोपाल के क्षेत्र हो, हर जगह से लोग आते हैं, नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है, कई सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। अपने परिवार के लोगों से हमारा पहचान बढ़ती है, हमारा संबंध बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन के आह्वान पर जब भी हमारी टीम समाज की जाए, निश्चित रूप से जिन लोगों ने आज की ये जो प्रोग्राम मिस किया है, निश्चित रूप से गलत है। कहीं ना कहीं हम सबको परिवार के साथ जहाँ भी
हमारी टीम मिलकर प्रोग्राम तय करती है, बनाती है, वहाँ हमें जाना चाहिए। और मैं तो भैया जाता हूँ, आज भी आया हूँ, परिवार सहित आया हूँ, आगे से भी जाऊँगा। जहाँ भी संगठन का आह्वान होगा, हमारे युवा टीम के जहाँ तय कर दिया गया वहाँ जाना, हम निश्चित रूप से जाएंगे और आप सब भी जाएँ। यही मेरा आप सबसे निवेदन। सभी को जय मीनेश, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मीनेश, मैं नेपाल सिंह मीना भोपाल से। काफ़ी समय के बाद भीम भैया के नेतृत्व में आज का पिकनिक का कार्यक्रम रखा गया है। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी टपकेश्वर महादेव की, जो आज भीम भैया के नेतृत्व में हमने पूरी की है। और अभी भोपाल में एक हमारा छात्र छात्रा सम्मान समारोह, दूसरा वन मंत्री श्री रामनिवास रावत जी के वाहन रैली और सम्मान समारोह के पूर्ण होने के बाद ये कार्यक्रम पिकनिक का जो बनाया गया है बहुत ही अच्छा रहा। इसमें परिवार के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोग आए हैं और पूरा दिन एंजॉय किया। भगवान भोलेनाथ टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद सलकनपुर माता रानी के दर्शन किए, विजयासन देवी के। तो इसी प्रकार मेरा मानना है कि सामाजिक आयोजन, एक सामाजिक पिकनिक के आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे से सभी लोगों से परिचित होते हैं, हमारे साथ साथ हमारी मातृशक्ति भी एक दूसरे से परिचित होती है। इसके लिए मैं हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भीम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कारण ये पिकनिक का कार्यक्रम सफल हुआ। जय मीनेश। जय मीनेश साथियों, मेरा नाम राजकुमार पटेल है। मैं बुधनी विधानसभा का रहने वाला हूं और आज मीणा समाज सेवा संगठन और हमारे तमाम साथियों के साथ हम लोग विजयासन माँ सलकनपुर के पास निकट एक बहुत शानदार और अद्भुत जगह है टपकेश्वर महादेव के नाम से, जो निश्चित तौर पर एक प्रकृति की गोद में समाया हुआ जगह है और जहाँ पर हिंदुस्तान की खूबसूरती आपको दिखेगी। वो कहते हैं ना कि धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा देश है मेरा। आज निश्चित तौर पर हम सब लोग यहाँ पर आए और जितने लोग हम लोग सम्मिलित हुए तो यहाँ से हमको एक भाव मिलता है, संगठन का भाव मिलता है, अपनत्व का भाव मिलता है, प्रेम का भाव मिलता है, परिवार का भाव मिलता है। और निश्चित तौर पर जब सामूहिक रूप से हम लोग आगे बढ़े, पैदल चले, 2-3 किलोमीटर हमारी पदयात्राएं थी, बीच में हम लोगों ने सहभोज भी किया। तो ऐसा जब प्रतीत होता है कि जब साथ में हम लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं तो उसके सामने 56 भोग और बड़े बड़े 5 स्टार जैसी होटलें फीकी है। और वहाँ से हम लोग निकले और वहाँ से निकलने के बाद महादेव जी के दर्शन किए। वहाँ से सब पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, समाजवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना हम लोगों ने की। और वहाँ से आने के बाद माता सलकनपुर माँ जी के माता के दर्शन किए हमने। मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजनों में हम सब लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। हम लोगों को एकता का भाव समझ में आता है, हम लोगों को संगठन का भाव समझ में आता है, हम लोगों को एक अपनत्व का भाव समझ में आता है, एक पारिवारिक माहौल मिलता है। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक आंगन में पले बड़े हों, एक ही मतलब हम लोगों का ब्लड रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं होता है। संगठन के ऐसे आयोजनों हम जब आते हैं तो हमारा एक परिवार जैसा माहौल मिलता है। हम लोगों को बड़े भाई मिलते हैं, हम लोगों को भाभीयों का स्नेह मिलता है, हम लोगों को बहनों का प्यार मिलता है, हम लोगों को बच्चों का स्नेह मिलता है, हम लोगों को युवा साथियों का साथ मिलता है। तो मेरा आग्रह है कि आप जो साथी नहीं आ पाए वो आने वाले समय में इस प्रकार के जो आयोजन हो उसमें सम्मिलित हो, क्योंकि बहुत शानदार अनुभव आपका रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज सुबह से शाम तक मानसिक और शारीरिक रूप से जो शांति मिलती है वो और कहीं भी आपको नहीं मिल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राजकुमार। और मुझे लगता है महिलाओं के भी अनुभव हमको जानना चाहिए। तो राजकुमार तुम बात करते हो, महिलाओं को पूछ लेना सवाल, है ना। तरह ये रही है और आदरणीय भीम भाई ने कहा कि हमारे मातृशक्तियों का भी जो अनुभव है वो हम पूछना चाहेंगे कि आपका जो आज का टूर है, वो आज आपका जो वीकेंड बना वो कैसा रहा आपका? जी बहुत बहुत आनंद आया और हम ऐसी आशा करते रहेंगे कि भीम इसमें ही बोलूँ क्या? जी बहुत अच्छा और बहुत हमने एंजॉय भी किया। साथ ही हम आशा करते रहेंगे कि भीम भाई साहब हमें ऐसे ही और भी यात्राओं पर लाते रहें। वैसे भी घरों से ऐसे निकलना हो नहीं पाता है बच्चों के साथ में और घर परिवार के साथ, पर ऐसे सबके साथ मिलना जुलना भी हो जाता है और यात्राएं भी हो जाती हैं। जय मीनेश, मैं लक्ष्मी मीना। आज की पिकनिक बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया और सभी से मिलने का मौका मिला। मैं चाहूँगी कि जल्दी एक और
पिकनिक प्लानिंग हो और कम से कम वो 2 दिन की हो, सब अच्छे से जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए कि हम एक दूसरे से मिल पाए। जय मिनेश, मैं वर्षा मीणा। आज की पिकनिक बहुत अच्छी थी। आग्रह तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि हम तो आए हैं, आप भी घर से लेके आओ, पर वो आग्रह अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो अकेले आते हैं सब लोग। बहुत कम संख्या में मातृशक्ति आती है, तो कोशिश करें। इससे ये होता है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छी बॉन्डिंग बनती है। जो हम फ़ोन पे बात करते हैं उसमें नहीं बनती है, कि हम 4-5 घंटे बिताते हैं उसमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है। हम एक दूसरे को लंबे समय तक जान पाते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अगली बार आए तो अकेले ना आए, लेकर आए। परिस्थितियाँ और है कि आती रहती है, वो चीज़ अलग है, पर कोशिश कीजिए कि एक टूर नहीं दूसरे टूर में लेके आए, लेके ज़रूर आए। धन्यवाद। जय मिनेश, मैं ज्योति मीणा भोपाल से। पिकनिक बहुत अच्छी थी, सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और देवी माँ के दर्शन भी किए, बहुत अच्छा लगा सभी लोग। आगे भी ऐसी पिकनिक होती रहे। जय मिनेश। मातृशक्तियों को सुना और मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा आयोजन था वो प्रकृति की गोद में था, और ऐसे आयोजनों को यदि छोड़ना तो मैं समझता हूँ कि संगठन की बहुत सारी चीज़ें छूटती है। केवल एक टूर नहीं होता है, संगठन का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, अपनत्व का भाव होता है, पारिवारिक भाव होता है, और ऐसे आयोजनों में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती है। तो हमारे नेक्स्ट आयोजन में आप सब लोग सम्मिलित होंगे ऐसी मेरी विश्वास है, और मैं आपका माइक जो भीम भाई को मैं सौंपने जा रहा हूँ। आपने सबके अनुभव सुने, और अगली बार हम जाने वाले हैं एक नई जगह जिसके बारे में जल्दी जानकारी देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे और नई नई जगहों की जानकारी आप लेते रहिए, क्योंकि घूमना फिरना ही ज़िंदगी है। खाना पीना, घूमना फिरना, एंजॉय करिए, और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिनेश।